भगवान भरोसे वन्यजीव। एक माह में नहीं आई वन्यजीवों की रिपोर्ट। आखिर कैसे हुई बिग कैट फैमिली के सदस्यों की मौत। नाहरगढ़ में मृत बिग कैट फैमिली के सदस्यों की मौत की रिपोर्ट और कोरोना में खास फर्क नहीं है। फर्क है तो बस इतना कि कोरोना जब से आया है जाने का नाम नहीं ले रहा है और इन वन्यजीवों की टेस्ट रिपोर्ट जब से IRVI बरेली गई है आने का नाम नहीं ले रही है। कम से कम विभाग के अधिकारियों का तो कहना है कि लगता है रिपोर्ट को कोरोना हो गया है। सवाल यह है कि आप वास्तव में रिपोर्ट अब तक नहीं आई है या फिर अधिकारी और विभाग को छुपाने का प्रयास कर रहा है। विभागीय अधिकारियों का इस रिपोर्ट को लेकर हर बार एक ही जवाब होता है, बरेली से रिपोर्ट नहीं आई। DFO सुदर्शन शर्मा का तो यहां तक कहना है कि लगता है रिपोर्ट को कोरोना हो गया है इसलिए क्वारंटाइन में है। एक और जहां नाहरगढ़ बायो पार्क में बिग कैट फैमिली के 2 सदस्यों की मौत हुए 1 माह गुजर चुका है, वहीं दूसरी ओर इन सदस्यों की मौत किस बीमारी से हुई है यह अब तक पता नहीं चल सका है। कारण है 1 माह में वन विभाग को IVRI बरेली से रिपोर्ट नहीं मिली है। इससे साफ पता चल रहा है कि वन्य जीवों की सुरक्षा वन विभाग के अधिकारियों के नहीं बल्कि भगवान के भरोसे है। आपको बता दें कि नाहरगढ़ बायो पार्क में गत 10 जून को बाघिन रंभा के शावक रुद्र और बब्बर शेर सिद्धार्थ की मौत हुई थी। इसके बाद जंगल कैट और चिड़ियाघर में नर शुतुरमुर्ग बाहुबली की भी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम के बाद मृत वन्य जीवों के कोरोना, रक्त, मूत्र और अन्य अंगों के सैंपल लिए गए, जिन्हें बरेली स्थित IVRI लैब में जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन अब तक वहां से रिपोर्ट नहीं मिली है, जिसके कारण अब तक यह पता नहीं चल सका है कि वन्य जीवों की मौत किस कारण से हुई है। इतना ही नहीं, विभाग ने 14 बाघ, बाघिन, शेर, शेरनी और वगैरह के सैंपल भी भेजे थे, जिनकी रिपोर्ट भी नहीं मिली है, जबकि जयपुर स्थित पशुपालन विभाग की लैब में इनके सैंपल भेजे गए थे, जहां क्रिएटिनाइन के सामान्य से ज्यादा होने की पुष्टि हुई थी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि IVRI बरेली में देश भर से सैंपल आते हैं, वहां कई सेक्शन में जांच होती है, वहां कोरोना के कारण रिपोर्ट आने में देरी हो रही है क्योंकि कोरोना के सैंपल भी वहां काफी तादाद में आ रहे हैं। हाथियों की रिपोर्ट का भी इंतजार। बिग कैट फैमिली के सदस्यों की मौत के बाद वन विभाग ने हाथी गांव में रह रहे हाथियों के स्वास्थ्य की भी जांच की। उनके कोरोना सहित मलमूत्र और रक्त सहित कई सैंपल भेजे गए, लेकिन उनकी रिपोर्ट के लिए भी वन विभाग का यही कहना है कि रिपोर्ट नहीं आई है। आपको बता दें कि 6 महीने पहले कैनोइन डिस्टेम्पर समेत दूसरी कई परेशानियों से सफेद बाघिन सीता, एशियाई शेरनी सुजैन और बाघ की मादा शावक रिद्धि की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद 2 युवा एशियाई शेर तेजस और त्रिपुर की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। काफी मशक्कत से इन शेरों को बचाया गया। ये मुसीबत टली ही थी कि 2 दिन में बिग कैट परिवार के 2 सदस्य लेप्टोस्पायरोसिस की वजह से मारे गए। DCF वाइल्ड लाइफ सुदर्शन शर्मा का कहना था कि दोनों ही जीवों में लेप्टोस्पायरोसिस के लक्षण मिले थे। 8 माह पहले की थी प्लानिंग। आपको बता दें कि रंभा ने 18 माह पहले 3 शावकों को जन्म दिया था। उसके बाद राज्य सरकार ने नाहरगढ़ बायो पार्क में टाइगर सफारी शुरू करने की प्लानिंग की थी। जन्म से 4 दिन बाद ही एक शावक की मौत हो गई। उसके बाद एक नर और एक मादा शावक ही बचे थे, जिन्हें जन्म के 6 माह बाद रुद्र और रिद्धि नाम दिया गया। रिद्धि की गत वर्ष 21 सितंबर को मौत हो गई और अब रुद्र भी नहीं बचा है। पहला मामला नहीं। आपको यह भी बता दें कि गोल्डन बाघिन रंभा के एक शावक रुद्र की मौत का यह पहला मामला नहीं है। 19 सितंबर को शेरनी सुजान, 21 को शावक रिद्धि और 26 सितंबर को सफेद बाघिन सीता की मौत हो गई थी, जबकि देश भर में सफेद बाघों की संख्या काफी कम है। 1 लाख बाघ में एक ही सफेद बाघ पैदा होता है। इतना ही नहीं, जूनागढ़ से लाई गई बाघिन सुजैन की मौत भी यहां संदिग्ध परिस्थिति में हो चुकी है। शेरनी तेजिका की मौत भी नाहरगढ़ बायो पार्क में हुई और उसकी मौत की वजह लकवे को माना गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।